साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब लोग सही सलामत होंगे। ठीक है, आज हम कंप्यूटर क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया के किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके कंप्यूटर तक कौन सा प्रोटोकॉल पहुंचाता है? Which protocol transmits email sent from any place of the world to your computer? ऑप्शन है फर्स्ट IMAP, STMP, POPN, MIME। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ईमेल को। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम इसका यूज करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। अब हम बाकी के ऑप्शंस पे देख लेते हैं। MIME माइम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका यूज हम करते हैं ऑडियो एंड वीडियो को सेंड करने के लिए। ठीक है, माइम का इस्तेमाल किससे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और यूज करते हैं ऑडियो एंड वीडियो को सेंड करने के लिए। पीओपी क्या होता है? इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ईमेल को रिसीव करना। ठीक है, नेक्स्ट IMAP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका यूज करते हैं किसी भी टाइप के मैसेज को सेंड करने के लिए हम IMAP का इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में आ गया माइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑडियो वीडियो को सेंड करने के लिए फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल को रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें किसी भी टाइप को ईमेल को हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और STMP इन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज हम करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is considered as the first graphical web browser? फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर निम्न में से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नेक्सस IAN, मार्क एंडरसन एंड मोजिला फाउंडेशन एंड टिम बर्नर्स-ली। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये ब्राउजर बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मोजिला फाउंडेशन 2004 में आया था। मार्क एंडरसन के द्वारा जो मोजेक ब्राउजर बनाया गया था, उसे बनाया गया था 1993 में बनाया गया था, 1993 में बनाया गया था। और नेक्सस यानी उसके बाद आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या है? द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड बाय। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर ने किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट जैकब्सन, मार्क एंडरसन, मोजिला फाउंडेशन एंड टिम बर्नर्स-ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन के द्वारा मोजेक वेब ब्राउजर बनाया गया था, जो कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा यूज किया गया इसे अच्छे, और इसे बनाया गया था 1993 में। ठीक है, कौन सा ब्राउजर था? मोजेक था, और मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था 1993 में। और काफी ये फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसे कि मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक डैश होता है। एवरी वेब सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज अ ऑप्शन है यूआरएल, आईपी, आईपी एड्रेस एंड एचटीटीपी। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस वही हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, प्रोटोकॉल एड्रेस। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक डैश होता है। जब भी हम इंटरनेट पे किसी भी साइट को सर्च करते हैं उसके लिए हमें उस साइट का एड्रेस जानना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बाकी के फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम पूछेंगे तो आप इसे याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज? निम्न में से कौन विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला लिंक, सेकंड वेब एड्रेस, थर्ड वेबसाइट एंड फोर्थ इज वेब ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेब? अभी मैंने क्या बोला, इंटरनेट पे जब हम खोलते हैं किसी भी साइट को तो हम क्या डालते हैं? इसमें वेब एड्रेस डालते हैं। ठीक है। तो वेब एड्रेस डाल के हम पता करते हैं कि ये कौन सा पेज है और इस पे हम क्या देखने वाले हैं, और ये उसका लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसमें हम वेबसाइट खोलते हैं, जिसमें हम इंटरनेट सर्फ करते हैं। वेबसाइट क्या होता है? जैसे कि जिस साइट पे हमें जाना है, वेबसाइट उसको मतलब नंबर, ये ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, यानी जितने वेब पेजेस ग्रुप पे को इकट्ठा करके जो एक ग्रुप बनते हैं उसे बोलते हैं वेबसाइट। और लिंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने हमारे फोन में बहुत सारे इमेजेस है और वो हमारे उसके साइज से बड़ा हो गया, तो हम क्या उसे लिंक बना के सेंड करते हैं, या फिर हम गूगल लिंक से भी किसी सारी चीजों को शेयर करते हैं, तो वो हो गया हमारा लिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेब एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूआरएल। यूआरएल एन एक्सपेंडेड फॉर्म। यूआरएल का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिक रेफरल लेबल, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड यूनिफॉर्म फोर्थ ऑप्शन इज यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल, यूनिफॉर्म। ये ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम लिखते हैं ना yahoo.com, ठीक है, चाहे www.gmail.com, हम ये साइट खोलते हैं, ये हमारा होता है एक, ये इसको हम बोलते हैं यूआरएल, यानी कि जो हम वेबसाइट पे जाते हैं, जिस एड्रेस हम खोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एनी डोमेन नेम इंडिकेट। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर, कनेक्टिविटी एंड प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि मान लीजिए वहां पे .edu लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एजुकेशन से रिलेटेड साइट हो गया। ठीक है। .org लिखा है तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। .com लिखा है तो ये कॉमर्शियल हो गया। .mil लिखा है तो ये हो गया मिलिट्री से रिलेटेड। अब जैसे डॉट के बाद 2 लेटर है, इन लिखा है तो इसे हो गया इंडिया। .uk लिखा है, ये हो गया ये यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। .us लिखा है, .us लिखा है तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। यानी 2 लेटर रहता है तो ये कंट्री का नाम इंडिकेट करता है, 3 है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 8 क्या है? Which of the following domain names is commonly used to denote any educational institution?
अभी आपको बताया था .org का ऑर्गेनाइजेशन नोट करने के लिए, MIL मिलिट्री के लिए, .in इंडिया के लिए, .edu एजुकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, .edu। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, in which type of cyber security threat a victim's computer system files are locked by the malware? किस प्रकार के साइबर सुरक्षा के खतरे में पीड़ित व्यक्ति के कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों का अवरोध कर दिया जाता है? ऑप्शन है पहला फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर एंड सोशल इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रैंसमवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से हैक कर लेता है, फिर आपसे वो फिरौती की मांग करता है, तो ही आपको सिस्टम वो ओपन करेगा। तो इस तरह के जो सिस्टम्स को लॉक कर देता है, फाइल्स को लॉक कर देता है, उस मालवेयर को क्या बोलते हैं हम, रैंसमवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज? साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। इसका आंसर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, यानी कि आईटी जो सेक्टर होता है वही उसी आईटी सेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बना जाता है साइबर से, किसी भी इंसान की डाटा को लीक ना हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में, जो हमारे इंटरनेट साइट को हैक कर लेता है, कभी कभी हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उस चीज से बचाने के लिए आईटी डिपार्टमेंट को दिया जाता है जिम्मेदारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फंक्शन की इज प्रेस्ड टू चेंज द मेन्यू पीरियड? विच फंक्शन की इज प्रेस्ड टू चेंज द मेन्यू पीरियड? मेन्यू अवधि को बदलने के लिए किस प्रकार कुंजी को उपयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है F1, F2, F3 एंड F4। तो मेनू पीरियड को चेंज करने के लिए हम F2 की का इस्तेमाल करते हैं। F1 की का इस्तेमाल क्या होता है, हेल्प के लिए, और इसका हम यूज रीनेम के लिए भी करते हैं F2 का यूज। ठीक है, F4 का यूज करते हैं प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं। F3 का यूज करते हैं हम सर्च करने के लिए। टोटल कीबोर्ड में जो है 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे 12 फंक्शन की जो क्या क्या काम है वो आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी F2 का यूज करते हैं मेन्यू पीरियड को चेंज करने के लिए, और इसका यूज रीनेम करने के लिए भी, फाइल का नाम रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन, इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट? पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड तेलंगाना, थर्ड आंध्रा एंड फोर्थ इज कर्नाटका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला। केरला फर्स्ट स्टेट था जिसके डिस्ट्रिक्ट में ये हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का लॉन्च किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 13 जनवरी 2015 को। 13 जनवरी 2015 को इसका स्टार्ट किया गया था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, यानी केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में 13 जनवरी 2015 को ही सबसे पहले हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 13 है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द इंटरनेट? ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर विंसेंट जी सर्फ, देवांग मेहता, सर्वियानो एंटिनोरी एंड रिडले स्कॉट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट सर्फ या विंसेंट जी सर्फ। इनका जो नाम है वो 23 जून 1943 को उनके वो बॉर्न हुए थे। और कहाँ पे हुए थे, तो अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, इन्होंने 1973 में डरपा, DARPA, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी। इन्होंने इसके डिफेंस की सुरक्षा के लिए 1973 में टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनाया था, जिसका नाम दिया टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। उसी को बाद में क्या बोला गया, इंटरनेट। यानी इंटरनेट हमारा क्या, उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस कैसे बनता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है उसमें। तो उसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बग, बिट, वायरस एंड नन ऑफ दिस। तो बिट क्या होता है, जो हमारा बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर में जो हम डाटा डालते हैं उसे हम बिट बोलते हैं। वायरस जो हमारे सिस्टम को हार्म करता है, तो हम जो कंप्यूटर में गलती जो करते हैं, एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, बग। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट लेजर इनमें से विभिन्न प्रकार के नाम से संबंधित है। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, ये क्या है, ये सारे प्रिंटर के नाम है। आपने सुना होगा लेजर प्रिंटर, डॉट नेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये सारे क्या है, प्रिंटर के नाम है। और ये क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस में आता है। मॉनिटर क्या है, जिसपे हम, ये डेस्कटॉप जो होता है जिसपे हम अपना काम करते हैं, मॉनिटर, ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये हार्डवेयर डिवाइस भी है, हार्डवेयर है, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर है, एंड ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या, मॉनिटर भी क्या, आउटपुट डिवाइस है, ये भी हार्डवेयर है। टेलीविजन भी क्या हमारा एक हार्डवेयर है, ये भी, इसमें हम क्या, हम लोग मूवीज देखते थे, ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस में ही काउंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पिंस ऑन अ स्टैंडर्ड DDR RAM DIMM, एक मानक DDR RAM DIMM पर कितने पिन होते हैं? तो ऑप्शन है 64, 256, 168 एंड 184। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। DDR क्या होता है, डबल डाटा रेट। यानी कि इसमें क्या होता है, ये डाटा बहुत ही फास्टली मूव करता है डबल रेट से। यानी एक क्लॉक साइकिल में जो है, जैसे मान लीजिए एक क्लॉक साइकिल में अगर आप 100 बिट डाटा सेंड कर रहे हैं, पर DDR RAM लगा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसी में जो है वो 200 बिट डाटा सेंड होगा आपका। यानी सीधा रेट को डबल कर देता है। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट होता है, मेमोरी का पार्ट है ये। इसमें कितने पिन लगे होते हैं, तो 184 पिन इसमें लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आप ऑटो फॉर्मेट संवाद बॉक्स में लागू करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं? तो ऑप्शन है फॉन्ट फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट। फॉन्ट फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना टाइम्स रोमन में, कैलिबरी, एरियल, ये सारे क्या फॉन्ट होते हैं। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, जो हम डालते हैं ना 1 2 3, जो हम नंबरिंग करते हैं जो पैराग्राफ्स का, वो होता है। बॉर्डर फॉर्मेट क्या होता है, जो पेज में हम बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑटो फॉर्मेट में डिसाइड करने के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये सारे सारे जो है यहाँ पे यूज होते हैं फॉर्मेट। ठीक है, हमें अप्लाई करना नहीं करना, ये सारे मैटर करते हैं हम, क्योंकि हम फॉन्ट खुद चूज करते हैं, नंबर खुद लगाते हैं, लगाना है कि नहीं लगाना है, हमें बुलेट्स लगाना है, बॉर्डर हम खुद डालते हैं, लगाना है कि नहीं लगाना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट। से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range? पहला ऑप्शन है F9, दूसरा ऑप्शन है F10, तीसरा ऑप्शन है F11, फोर्थ ऑप्शन इज F12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, F11, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि चार्ट क्रिएट करते सेल रेंज में, तो F11 की हेल्प से। F12 का इस्तेमाल क्या है, सेव एज, यानी हम सेव एज का यूज करने के लिए हम F12 का इस्तेमाल करते हैं। F10 क्या है, इसका यूज हम करते हैं की टिप्स के लिए। यानी कि इसका होता है, ये क्विकली
ये क्विकली परफॉर्म करता है एनी टास्क अवेलेबल ऑन रिबन विदाउट यूजिंग माउस। यानी रिबन पे जो भी शॉर्टकट्स होता है उसे क्विकली परफॉर्म करने के लिए हम F10 का इस्तेमाल करते हैं। और F9 क्या होता है, ये कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्कशीट में जो लगे होते हैं रिप्लेस फार्मूला, ये फार्मूला को रिप्लेस करके डायरेक्ट ही F9 हम यूज करते हैं, तो ये सेल्स को कैलकुलेट कर देते हैं उसके डाटा को। इसका आंसर क्या हो जाएगा F11। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन सीरीज ऑफ नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्या की श्रृंखला में उच्चतम संख्या खोजने के लिए उपयोग करेगा। ऑप्शन है हाई B1 B3, बी है मैक्सिमम B1 B3 एंड मैक्स B1 B3 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैक्स। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट होता है MS एक्सेल में। अगर हम मैक्स लिखते हैं, ऑप्शन में है 21 24, तो मैक्स का मतलब होता है ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसमें दो डाटा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अगर इस तरह ही फंक्शन लिखा रहेगा आपको एग्जाम में 2 3 7 ग्रेटर देन 5, ठीक है, और 7 ग्रेटर देन 5, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, 2 3 2 3 5 7, अगर ये चार तरह से भी लिखा रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। 7 क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आज हमने टोटल 19 क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अच्छे से आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, बार बार उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।